हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज तो भाई फटाक से लाइव फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं है? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। मैम कल क्वेश्चंस किया था मैंने आपसे, क्या क्वेश्चन किया था? राज, पिंटू, नितेश, पंकज, लोकेश। हाँ भाई, फटाक फटाक लाइव आओ। सौरभ आ चुके हैं, सोनू यादव आ चुके हैं, अनम गौर आ चुके हैं, राजू आ चुके हैं, विकास आ चुके हैं, नितेश आ चुके हैं, अंकुल आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय कैसे काम करता है। कल हमने पढ़ा था हार्ट क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा ऑर्गन होता है, उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, 4 कपाट होते हैं, है ना। बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम मिट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमिलुनार वॉल्व जिसको हम अर्धचंद्र कपाट, और चौथा होता है आयोटिक वाल्व जिसको हम आयोटा वाला वाल्व कहते हैं। ठीक है, इतने पढ़े थे जी मैम। उसके बाद मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे हार्ट तक खून लाती हैं और हमारे हार्ट से खून लेकर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। आर्टरी जिसको हम धमनी कहते हैं, वेन जिसको हम शिरा कहते हैं, कैपिलरी जिसको हम केशिका कहते हैं। उसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि आर्टरीज में कैसा ब्लड रहता है? प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा खून, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा होती है, अदर गैसेस कम होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसका नाम अयोटा। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अयोटा सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी होती है, जो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है? जो हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे बड़ी वेन वेना कावा होती है, और ये जो वेना कावा होती है उसका क्या आप बताओगे बेटा? 2 प्रकार की वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब होता है उच्च वाली, ऊपर वाली वेना कावा, और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाली। याद रखना, इन दोनों में बड़ी कौन है? अगर एग्जामिनर पूछ ले तो इन दोनों में नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब है ये बड़ी है। देखो वैसे बड़ी वेन का नाम क्या है? वेना कावा, लेकिन वेना कावा तो 2 होती है। अब 2 में, इन दोनों में कौन सी बड़ी है? तो इंफीरियर वेना कावा बड़ी होती है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दोनों राइट ओरिकल से जुड़ी हुई होती हैं, दाएं आलिन से कनेक्टेड होती हैं, लगी हुई होती हैं या निकलती हैं। अब एक बच्चे ने कल की क्लास में पूछा था मुझसे कि मैम छोटी आर्टरी क्या होती है? वैसे छोटी आर्टरी का नाम याद नहीं रखना है, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लिखना है तो धमनी के नीचे ही लिखना कि जो स्मॉल आर्टरी होती है या जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, सबसे छोटी धमनी होती है, उसको कहते क्या है? बहुत सारी होती हैं, लिख दो, सबसे छोटी धमनी को आप आर्ट्रियोल्स कहते हो। सबसे छोटी धमनी का नाम होता है आर्ट्रियोल्स। ये हमारे पूरे बॉडी में होती हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में नाम सेम ही है, लिख दो, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और जो छोटी वेन होती है जिनको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट वेन, सबसे छोटी शिरा जो होती है उसका नाम होता है वेन्यूल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स कहते हैं। तो अगर ये लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो, ये एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है। हाँ, बड़ी पूछी जाएंगी आपसे कि बड़ी कौन सी है, वो आपको याद रखना है। इतनी क्लास में किसी को डाउट है? नहीं है, है ना? किसी को भी डाउट नहीं है तो आगे चले, आगे चले। हाँ जी मैम, आर्टरी वेन्स के बारे में पढ़ लिया, पूरे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे मैंने बता भी दिए थे कल की क्लास में। तो चलिए फिर अब यहां से शुरू करते हैं। बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चंस लिखा रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे बॉडी में जो आर्टरी होती है, आर्टरी एक होती है, आर्टरीज बहुत सारी होती हैं, जो बहुत सारी धमनियां होती हैं, है ना। तो उन धमनियों के अंदर प्योर ब्लड रहता है, लेकिन बच्चों एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है।
एक ऐसी धमनी होती है जिस धमनी के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर इंप्योर ब्लड रहता है, कहां होती है, क्यों है इसमें इंप्योर ब्लड। सबसे पहले मुझे बताओ इंप्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है। मैम ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, उसको इंप्योर बोलते हैं हम। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी मैम। वैसे सारी धमनियों में प्योर रहता है, एक धमनी ऐसी होती है जिसमें इंप्योर ब्लड रहता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख लो। मैं आपको क्वेश्चन बनवा के लिखवा देती हूं। इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो, ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा क्वेश्चन, ऑलवेज फ्लो इंप्योर ब्लड। कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है? लिखो क्वेश्चन, कौन सी धमनी है जो, कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब इंप्योर, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है, बहता है। उस आर्टरी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। ये कौन सी आर्टरी है जिसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पल्मनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मनरी आर्टरी। कुछ लोग इसे पुलमनरी भी बोल देते हैं। पल्मनरी आर्टरी। बच्चों पल्मनो शब्द जब भी आप देखो उसका मतलब होता है फेफड़ा। जैसे कार्डियक शब्द का मतलब क्या होता है? हार्ट। वैसे पुलमनो शब्द का मतलब क्या होता है? लंग्स, फेफड़ा। और हिंदी में फेफड़े को बोला जाता है फुफ्फुस, तो इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी या फेफड़े की धमनी। आप जैसे लिखना है वैसे लिख दो, फेफड़े की धमनी या फुफ्फुस की धमनी। बस आपको इतना याद रखना है कि पल्मनो शब्द का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़े। आप अगर कभी फेफड़े वाले हॉस्पिटल में गए होंगे नीतीश, ठीक है, आप अगर कभी फेफड़े वाले हॉस्पिटल में गए होंगे तो उसके बाहर लिखा हुआ होता है पल्मनोलॉजी हॉस्पिटल। जो फेफड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको पल्मनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको पल्मनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है जी मैम। अब एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि मैम ये जो धमनी है इसमें इंप्योर ब्लड है। इंप्योर का मतलब इसमें जो खून होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज्यादा होगा जी। अब एक बात हमें समझ में आ रही है कि मैम ये जो धमनी होगी उसका एक किनारा किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ होगा? लंग से, फेफड़े से जुड़ा होगा जी मैम। अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? तो आपको लिखना है इसके आगे कि इट इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल, इट इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल। यह दाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। हिंदी में लिखो, यह दाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। अब दाएं नीले याद है आपको कौन सा होता है? अरे कल की क्लास याद है, ये रहा राइट ऑरिकल, ये रहा राइट वेंट्रिकल। तो यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो लंग्स के पास जाती है, फेफड़ों के पास जाती है और कैसा खून लेके जाती है? इंप्योर ब्लड लेके जाती है जी मैम। आगे बात समझ में? हाँ मैम। इसका एक किनारा इससे निकलता है, दूसरा किनारा लंग्स के पास जाता है, फेफड़ों के पास जाता है, ठीक है। अब आओ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है कि इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड। वैसे तो वेन्स में कैसा ब्लड होता है मैम? इंप्योर ब्लड होता है, यही पढ़ा था हमने। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, तो कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? यानी कि मैम वैसे तो सारी वेन्स में इंप्योर ब्लड है, लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर है, तो उसका नाम लिखो। वो कौन सी वेन है? उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन, उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन। हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय शिरा, यानी फेफड़े की शिरा।
इसका एक किनारा है वो आपके लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नाम में ही क्लियर है, पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है, लंग्स यानी फेफड़ा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इसका दूसरा किनारा आपके हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है, तो आपको याद रखना है कि ये इसका दूसरा किनारा जो होता है वो लेफ्ट ओरिकल से कनेक्टेड होती है। ये बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है या निकलती है या लगी होती है, किसी भी भाषा में आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। ये बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है, ये लो। और बायां आलिंद कौन सा था, ये वाला, ये लेफ्ट ओरिकल बायां आलिंद, तो इससे ऐसे आपकी पल्मोनरी वेन निकलती है। तो इसका दूसरा किनारा कहां होगा, आपके फेफड़ा, फेफड़े से जुड़ी होगी, यहां आती है खून लेके। आगे बात समझ में। एक ऐसी धमनी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, एक ऐसी शिरा होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है, और वो कौन कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती हैं, ये आपको 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। 1 2 3 4 कर लोगे? हाँ मैम कर लेंगे। चलिए फिर यहां तक की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया कल और आज की क्लास में, इस सारे को एक साथ जोड़ेंगे। अब इस सारे को एक साथ जोड़ेंगे। अब किस किस को, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के वाल्व जिनको कपाट कहते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे। तो ऐसा कोई भाई बहन है जिसने कल की क्लास नहीं करी, तो वो आज की क्लास छोड़ दो, पहले कल की क्लास पढ़ के आओ। अब बेटा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि हार्ट क्या काम करता है। इंसान का हार्ट फेल हो जाता है तो इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है? मैम हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, और जब कभी किसी इंसान का हार्ट फेल हो जाता है इसका मतलब उसका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और पंप नहीं कर पाता है उसकी वजह से उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है और इंसान की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है। अब आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हार्ट करता क्या है। आपने तो बोल दिया ब्लड को पंप करता है, लेकिन इस पंपिंग का मतलब क्या है वो हम आज समझेंगे। मैं क्या पढ़ाने वाली हूं, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये आपका एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम का मतलब क्या है वो समझो। ये आपके फेफड़े हैं 2, जी मैम, ये आपका हार्ट है, जी मैम। तो हार्ट से फेफड़ों के पास खून गया, फिर वापस आया, फिर हार्ट ने पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करके भेज दिया, और इस पूरे को एक लाइन में हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगले आधे घंटे सिर्फ मेरी बातें सुनते जाना ध्यान से, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। हेडिंग डालो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, लिखो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अब इसी चैप्टर में छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे आपके, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय का रक्त परिसंचरण। हृदय का खून लिख लो या रक्त लिख लो या रुधिर लिख दो, रक्त परिसंचरण। और इसी को कभी कभी कुछ किताब वाले लिख देते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक शब्द का मतलब क्या होता है, हार्ट, साइकिल का मतलब चक्र, हृदय चक्र। हमारे हार्ट से खून आता है, खून जाता है, फिर आता है, तो ये एक बार जो साइकिल कंप्लीट करता है उसको 1 कार्डियक साइकिल कहते हैं, एक हृदय का चक्र कहते हैं। अब ये पूरा पढ़ना है, और जो मैं अगले आधे घंटे पढ़ाने जा रही हूं आपको, ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, विलियम हार्वे। याद है कि नहीं है आपको ये चीज? विलियम हार्वे वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले कार्डियक साइकिल या हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन साइकिल एक्सप्लेन किया था। इसीलिए हम विलियम हार्वे को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के जनक मानते हैं बेटा इनको हम। ये ना होते तो हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे हमारे हार्ट में खून आता है और कैसे हमारे हार्ट से खून जाता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन साइकिल। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, विलियम हार्वे।
कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र सबसे पहले किसने समझाया था? विलियम हार्वे। कब? 1628 में, लेकिन ईयर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, छोड़ दो। अब आइए, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मैम, सेल होती है, कोशिका होती है। हम सब किससे बने हुए हैं? हम सब सेल्स यानी कोशिकाओं से बने हुए हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा बॉडी बन जाता है। यानी कि कोई भी ऑर्गन होगा, वो ऑर्गन किससे बना हुआ होगा? सेल्स, कोशिकाओं से बना हुआ होगा। अब सेल्स, हमारे बॉडी की हर एक सेल को, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? ऑक्सीजन किस में घुला हुआ होता है? खून में घुला हुआ होता है। मैं पढ़ा चुकी हूं, खून में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो होता क्या है, हमारी सेल के पास ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज कहां से आया? जो भी आप खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाने में चीजें खाते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में आके बदल जाती है किसमें? ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज को तोड़ती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है। और यहां पे जो एनर्जी होती है उसको नाम देते हैं एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, और कुछ नहीं है। तो बच्चों, आप ध्यान से देखो कि हमारी सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो उसे क्या, उसे इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, इस ग्लूकोज को जलाना पड़ेगा। और ये ग्लूकोज जलाएगा कौन? ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने जा रही हूं अगले 30-40 मिनट में कि कैसे हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये ऑक्सीजन आई कैसे? इस सेल के पास। और इस सेल के पास ये जो CO2 बना है, ये CO2 गया कैसे? मैं ये समझाना चाह रही हूं आपको। भाई, आप जब सांस छोड़ते हो तो उसमें CO2 बाहर चला गया, लेकिन ये कैसे गया बाहर? आपके ब्रेन के पास CO2 है, ब्रेन से आपका नाक से बाहर कैसे निकल गया? ब्रेन का CO2 कैसे गया बाहर? मैं ये समझाना चाह रही हूं। या फिर मैं ये समझाना चाह रही हूं कि आपने जब सांस लिया तो उसमें ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचा? बहुत सारे लोगों के ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उनके ब्रेन को स्ट्रोक पड़ जाता है, ब्रेन जाम हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है, या इंसान कोमा में चला जाता है ना? तो सुनिए जरा, ये CO2 कैसे बाहर गया? जब जब सेल्स के पास एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, एटीपी बनेगी, तब तब सेल्स के पास CO2 भी बनेगा। और क्या सेल्स या हमारे बॉडी में CO2 की जरूरत होती है? नहीं मैम। अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती तो हम सांस छोड़ने में CO2 बाहर कभी नहीं छोड़ते बेटा, अंदर ही रखते उस CO2 को। तो CO2 का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर छोड़ देते हैं। अब ये बाहर किसकी सहायता से जाती है? खून की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुल जाता है? अपने खून में घुल जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, उस खून को हमने क्या नाम दिया था? उस खून को हमने इम्प्योर ब्लड बोला था, अशुद्ध रक्त बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? ये नोट नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया जा रहा है। ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है उसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और इम्प्योर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स में रहता है? हमेशा वेन्स में रहता है, हमेशा शिराओं में रहता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन्स होती हैं। कुछ वेन्स ब्रेन से निकल रही हैं, कुछ किडनी से निकल रही हैं, कुछ फेफड़ों से निकल रही हैं, कुछ आपके पेनक्रियाज अग्नाशय से निकल रही हैं, कोई लीवर से निकल रही हैं। और इन सारे ऑर्गन से वेन्स क्या लेके आ रही हैं? इम्प्योर ब्लड लेके आ रही हैं, अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। इम्प्योर का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अरे ऐसे बहुत सारी वेन्स हैं, ऐसे बहुत सारे पाइप है, मैंने दिखाए तो थे पहली क्लास में कि ऐसे पाइप जिनका खून नीला दिख रहा है वो क्या है? वो वेन्स है। तो बहुत सारी वेन्स से बहुत सारा इम्प्योर ब्लड आ गया। अब ये कहां जाता है? ये सारा इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट में जाता है। अब हार्ट में कैसे जाएगा?
तो चलिए इसको समझते हैं। ये सारी चीजें मैंने सिर्फ आपको समझाई हैं। अब इसी चीज को आप बोर्ड पे इस डायग्राम से देखना बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि सारा का सारा जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर कैसा दिखेगा? हमेशा नीला दिखेगा। ये देखो, देख रहे हो आप? जी मैम, ये देखो बहुत सारी वेन्स, ये वेन, ये वेन, ये वेन, ये वेन, और ऐसे बहुत सारा ब्लू कलर का ब्लड आपके हार्ट में आ गया। अब किस में आता है, कैसे आता है, तो ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मुझे बताओ, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर? मैम, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड होते हैं कि नहीं होते? जी मैम। तो ये 4 चैम्बर बना दिए मैम ने, बना दिए। इस चैम्बर का नाम क्या है? इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये शॉर्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल मैम ने पढ़ाया था सबसे बड़ा होता है। यहां पे होते हैं 3 वाल्व, और 3 वाल्व का नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड। तो मैंने टी से दिखा दिया, टी का मतलब ट्राइकस्पिड, सब पढ़ा चुकी हूं, त्रिकपर्दी कपाट। यहां पे 2 वाल्व होते हैं, और 2 को या तो बाइकस्पिड बोलते हैं या मिट्रियल वॉल्व बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका मिट्रियल वाल्व नाम होता है। याद है कि नहीं है कल की क्लास? जी मैम याद है ना? यहां पे 2 वाल्व बताए थे, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व, यानी मिट्रियल कपाट। यहां पे एक वाल्व होता है आधे चांद के जैसा, और जिसको हम कहते हैं सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्र कपाट, सेमी लूनार वाल्व। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में कहते हैं मैम अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा कपाट। जी मैम। और यहां पे एक वाल्व और होता है, इसका नाम मैम ने पढ़ाया था आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जी मैम। अब कल का पढ़ा हुआ सारा काम आएगा यहां पे, इसको आयोटिक कपाट कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब समझो, मान लो आपके यहां पर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? बॉडी ऑर्गन्स, शरीर के अलग अलग ऑर्गन से खून आएगा, शरीर के अंग हैं यहां पर। अब अंग किससे बने हुए होते हैं? टिश्यू, उत्तक से। उत्तक किससे बनते हैं? सेल से। तो इन सारे ऑर्गन्स के पास सेल्स हैं, और सेल्स हैं तो इन ऑर्गन के पास क्या है? इन ऑर्गन के पास मैम इम्प्योर ब्लड है। अभी तो बताया इम्प्योर ब्लड आएगा कैसे, है ना? इन सबके पास इम्प्योर ब्लड है, और ऐसे इम्प्योर ब्लड आ रहा है किससे? बहुत सारी वेन से। ऐसे बहुत सारी वेन से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। जैसे मान लो हार्ट से आ गया, किडनी से आ गया, लीवर से आ गया, ऐसे बहुत सारी वेन्स हैं जो खून लेके आ रही है। कैसा खून है? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है जी मैम। अब ये बहुत सारा इम्प्योर ब्लड है, ये हमारे हार्ट में कैसे पहुंचता है उसको समझने की कोशिश करो। हार्ट के राइट ऑरिकल से 2 सबसे बड़ी वेन निकलती हैं, और सबसे बड़ी वेन का नाम आपको मैम ने क्या पढ़ाया था? वेना कावा। कितनी होती हैं? 2। ऊपर वाली वेना कावा को क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं उच्चतम वेना कावा। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और ये पढ़ाया था ना, राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई होती है। नीचे वाली को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना कावा। मैं सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं निम्नतम वेना कावा। वेना कावा क्या है? वेन्स, और वेन्स में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। तो अब समझो बच्चों, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स, मान लो टांगों से खून आ गया, कमर से आ गया, ब्रेन से आ गया, सारा इम्प्योर ब्लड आ गया। इम्प्योर का मतलब क्या है? उसमें CO2। ये कैसा खून है पहले तो मुझे बताओ, ये कैसा खून है? मैम ये इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब जिसके अंदर CO2 ज्यादा हो। ठीक है जी। अब ये सारा खून आएगा ऐसे ऐसे आता हुआ, कुछ खून जो है वो इस ऊपर वाली से होता हुआ ऐसे आपके हार्ट के इस चैम्बर में पहुंच गया।
कुछ खून इस नीचे वाली से होता हुआ इस चैम्बर से ऐसे पहुंच गया। ठीक है, शरीर के अलग अलग अंगों से सारा इम्प्योर ब्लड आया, आके छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं वो लेके आती हैं, कहां पे लाके छोड़ देती हैं? सबसे बड़ी वेन में। और बड़ी वेन का नाम क्या होता है? वेना कावा। वेना कावा कितनी होती हैं? 2। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब सुनो, इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है? अगर आपका चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से खून आया, जैसे आपकी आंखों से, कान से, आपके ब्रेन से, आपकी गर्दन से खून आया, तो वो ऊपर वाली में जाएगा। ऊपर वाली का नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा। और अगर छाती के निचले हिस्से से, चेस्ट के निचले हिस्से, आपकी टांगों से आया है ना, निचली कमर से आया आपका खून, तो ये कहां जाएगा? ये नीचे वाली वेन में जाएगा। तो समझ में आया 2 वेना कावा क्यों होती है। मैम अगर चेस्ट के अपर ऑर्गन से, ऊपरी भागों से आया खून, तब तो वो ऊपर वाली में जाएगा, और अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से आया तो वो नीचे वाली वेना कावा में जाएगा। आ गया, ऐसे खून होता हुआ आ गया। बताओ कौन से चैम्बर में आ गया? कौन सा चैम्बर खून से भर गया? ये देखो, ये राइट ओरिकल है, और ये राइट ओरिकल पूरा खून से ऐसे भर गया आपके हार्ट के राइट ओरिकल में, दाएं आलिंद में खून आ गया जी। अब जितनी इस राइट ओरिकल की कैपेसिटी है, जितनी इसकी क्षमता है, उतना खून ये ले लेगा। भर गया। ये भरते ही राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कपाट, मैंने कहा था ना, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कोई आया तो खुल गया, कोई नहीं आया तो बंद हो गया। तो अब खून आ गया तो ये दरवाजे खुल जाएंगे। कौन सा दरवाजा? ट्राइकस्पिड, त्रिकपर्दी कपाट। और इन दरवाजे से होता हुआ खून नीचे की तरफ आ जाएगा सारा। नीचे कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। दायां नीले खून से भर जाएगा। ये देखो, ऐसे पूरा खून आ गया, ऐसे भर गया। अब जैसे ही ये खून से भर जाएगा राइट वेंट्रिकल, तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। और इनके बंद होने से एक साउंड आती है जिसको लब कहते हैं। आपके हार्ट से एक साउंड आती है, खैर वो तो हम थोड़ी देर में पढ़ा देंगे आपको। फिलहाल इतना सुनो कि सारा राइट ओरिकल, दाएं आलिंद से खून इन कपाटों से, ट्राइकस्पिड से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ गया। सारा खून आ गया, राइट वेंट्रिकल खून से भर गया, और भरते ही ये वाल्व बंद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व की क्लोजिंग हो गई, ये बंद हो गया बंद। अब खून कहां है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब खून से भर जाएगा तो इसी राइट वेंट्रिकल में एक आधे चांद के जैसा कपाट होता है, जिसको सेमी लूनार वाल्व कहते हैं, जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। अब खून इस वाल्व में जाएगा ऐसे, और इस वाल्व से एक ऐसी धमनी निकलती है जिस धमनी में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। कौन सी धमनी में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है? आप लोग बताओ। मैम उस धमनी का नाम होता है पुल्मोनरी आर्टरी। अभी तो पढ़ाया मैंने, पुल्मोनरी आर्टरी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम फेफड़े की धमनी भी कहते हैं। और इस फेफड़े की धमनी में हमेशा और हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो सारा खून इस वाल्व से होता हुआ, सेमिलुनार वाल्व से होता हुआ इसमें आ गया, इस पाइप में। ये पाइप क्या कहलाती है? धमनी। कौन सी धमनी? पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, अभी पढ़ाया 10 मिनट पहले, कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है? मैम पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़े। तो ये जो आर्टरी है ये आपके फेफड़ों तक निकलती है, ये फेफड़े तक जाती है, दोनों फेफड़ों तक। तो ये कैसा खून लेके गई आपके फेफड़ों के पास? ऐसे यहां से होता हुआ इंप्योर ब्लड पहुंच गया किसके पास? आपके फेफड़ों के पास। बताओ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? जी मैम पहुंच गया बच्चों। अब ये कैसा खून आया है? हार्ट की राइट डायरेक्शन से आया है, तो राइट में तो हमेशा इंप्योर है। अरे कल पढ़ाया तो था, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल में इंप्योर ब्लड होता है। ये सारा इंप्योर ब्लड आपके फेफड़ों के पास पहुंच गया। इंप्योर का मतलब क्या होता है? इंप्योर का मतलब होता है ऐसा खून जिसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े इस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? इस खून में अंदर कर देंगे। ये फेफड़ों का काम होता है।
फेफड़ों का काम होता है जितना भी खून हार्ट से आया है उसमें से CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना। अब छोड़ो लंबी सी सांस, तो फेफड़े ने CO2 ऐसे ना, आपकी विंड पाइप, वायु नलिका, श्वास नली से नाक से, और ऐसे आपने बाहर सांस छोड़ दिया, CO2 बाहर गई और इस खून में ऑक्सीजन अंदर आ गया। फेफड़ों ने खून में से CO2 बाहर कर दिया, ऑक्सीजन अंदर कर दिया। अब जब फेफड़ों से खून वापस जाएगा तो बेटा खून जाएगा प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, यहां से फेफड़े अब जब खून को भेजेंगे ना तो इस खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, और ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप प्योर ब्लड कहते हो। तो ये जो खून है ना प्यारे बच्चों, जो फेफड़ों से आया है, ये कैसा है, ये प्योर ब्लड है, ये शुद्ध रक्त है। और प्योर का मतलब क्या होता है मैम, जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम हो, क्योंकि फेफड़ों ने CO2 तो बाहर कर दी, ऑक्सीजन अंदर कर दी, तो प्योर हो गया। अब फेफड़ों से वापस हार्ट में खून एक ऐसी वेन लेके जाती है जिस वेन को आप कहते हो पल्मोनरी वेन। इस वेन का नाम क्या है, इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। हिंदी में बोलेंगे फेफड़े की शिरा। ऐसी शिरा जिसमें हमेशा और हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। इसको फुफ्फुसीय शिरा बोलो, इसको फेफड़े की शिरा बोलो, कुछ भी बोलो। पल्मनो शब्द का मतलब है लंग्स, तो इसका एक किनारा आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। जी मैम। दूसरा किनारा आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में खून ले आइए, बायां आलिंद में ऐसे खून आ गया, आ गया बच्चों, खून आ गया फेफड़े से। किस चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में। बायां आलिंद खून से भर गया, भर गया तो भरने के बाद ये वाल्व, ये दरवाजे खुल जाएंगे, इनकी ओपनिंग हो जाएगी। इन दरवाजों का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व। और सारा खून लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ऐसा खून से भर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां निले ऐसे खून से भर गया, भर गया तो अब यह दरवाजा बंद हो जाएगा। कौन सा दरवाजा, मिट्रियल कपाट, बंद हो गया। सारा खून कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर होता है, यहां की मसल्स मजबूत होती है। अब क्या होगा सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा खून जाएगा इस दरवाजे में। इस दरवाजे का नाम क्या है, आयोटा कपाट, आयोटिक कपाट। और इसी दरवाजे से निकलती है एक सबसे बड़ी धमनी, और सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होता है मैम, आयोटा नाम होता है। आयोटा महाधमनी होती है। सारा खून कहां गया, आयोटा में। आयोटा में ऐसे खून चला गया। अब आयोटा से आगे छोटी छोटी आर्टरीज में खून जाएगा। आयोटा सबसे बड़ी धमनी है, बड़ी धमनी ने छोटी छोटी धमनियों को ऐसे खून दे दिया, और ये छोटी छोटी धमनियां इस खून को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में वापस पहुंचा देंगी, ऐसे जहां से इम्प्योर ब्लड आया था वहां पर चला गया। ये देखो आप, अब मैं इस चीज को बड़ा करती हूं और आप मुझे बताओ कि क्या आपको समझ में आया, कैसे आपके हार्ट के पास खून आया, कैसे हार्ट ने लंग्स को भेजा, कैसे लंग्स ने वापस हार्ट में भेजा, और हार्ट से देखो आयोटा, आयोटा से ये खून ऐसे छोटी छोटी धमनियों में जाएगा, और छोटी छोटी धमनियां जो हैं वो वापस इस खून को पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचा देंगी। फिर वापस इम्प्योर ब्लड आएगा हार्ट में, यहां से जाएगा, यहां से आएगा, यहां से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा। ऐसे आपके हार्ट से एक सर्कुलेशन का साइकिल चलता है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन साइकिल या कार्डियक साइकिल कहते हैं हम हार्ट का। ये है आपका हार्ट का कार्डियक सर्कुलेशन। तो मैंने कहा हार्ट क्या करता है, आपने कहा ब्लड को पंप करता है। मैंने कहा अगर हार्ट ब्लड को पंप करना छोड़ दे तो क्या नहीं होगा, तो बेटा आपके बॉडी में प्योर ब्लड नहीं पहुंचा, बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, और क्या बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो क्या ऑर्गन्स के पास एनर्जी बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या ऑर्गन्स काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो सारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा और ऑर्गन्स खत्म हो जाएंगे, इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इंसान का हार्ट फेल होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है।
तो कैसे आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंचा, कैसे आपके गुर्दे के पास, दोनों किडनियों के पास ऑक्सीजन पहुंचा, कैसे आपके फेफड़ों के पास ऑक्सीजन पहुंचा। आपको समझ में आई मेरी बात? मैं एक बार फिर से समझाती हूं, फिर इसका फ्लो चार्ट बनवाती हूं, आपको ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आपके बॉडी के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है और CO2 वाला खून कैसे आता है, मैं ये समझा रही हूं। शरीर के विभिन्न अंगों के पास CO2 होता है, CO2 खून में घुल जाता है, और ऐसा खून जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ये इम्प्योर ब्लड छोटी छोटी वेन, छोटी छोटी शिराओं से होता हुआ हमारे हार्ट की सबसे बड़ी वेन जिसका नाम वेना कावा होता है उस तक आ जाता है। 2 वेना कावा होती है, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा। ऊपर होती है उसको उच्चतम वेना कावा, नीचे वाले को निम्नतम वेना कावा। तो अगर चेस्ट के नीचे वाले ऑर्गन से आया खून तो नीचे वाली में जाएगा, ऊपर वाले से आया तो ऊपर वाली में। ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं राइट ऑरिकल से दाएं आलिंद से। दाएं आलिंद में सारा इम्प्योर ब्लड आ गया, खून से भर गया। भरते ही राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कपाट होते हैं, 3 वाल्व होते हैं, उनसे खून नीचे की तरफ आ गया। वाल्व की ओपनिंग होगी और वाल्व की ओपनिंग से राइट वेंट्रिकल में खून आ गया, दाएं नीले में खून आ गया, और दाएं नीले में सारा खून आ गया। तो बेटा अब राइट वेंट्रिकल के और राइट ऑरिकल के बीच में जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा, खून आ गया, बंद हो गया। ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल में एक आधे चांद के जैसा कपाट होता है जिसको सेमी लुनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। इस वाल्व से एक ऐसी धमनी निकलती है जिस धमनी में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी से सारा का सारा खून आपके पल्मनो यानी लंग्स के पास जाता है, आपके फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, उस खून में से CO2 को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर करते हैं। कर दिया। अब फेफड़ों से प्योर ब्लड वापस एक ऐसी वेन में आता है जिस वेन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, उसको फेफड़ों की शिरा कहते हैं। सारा खून ऐसे होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, बाएं आलिंद में आ गया। बायां आलिंद खून से भर गया तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व होते हैं जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग हो जाती है, खुल जाती है, और ये सारा खून नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल खून से भर गया तो बाइकस्पिड वाल्व की क्लोजिंग हो गई, बंद हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ऐसा कपाट होता है जिस कपाट का नाम अयोटिक वाल्व होता है, और उससे सबसे बड़ी धमनी अयोटा निकलती है, तो सारा खून अयोटा में। अयोटा बड़ी है तो अयोटा छोटी छोटी धमनियों को आगे खून पंप करके डाल देगी, और छोटी छोटी धमनियों से आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में वापस खून पहुंच जाता है। और इसी को कहते हैं हम कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूं, प्लीज आंसर करना। आपको क्या लगता है कि ये साइकिल होने में, ये चक्र, एक चक्र चलने में कितना समय लगा होगा? आपको लग रहा होगा मैम 1 घंटा लग रहा होगा। चलो 1 घंटा नहीं मैम, 5 मिनट लग रही होंगी। 5 मिनट नहीं, चलो 2 मिनट लग रही होंगी। हाँ नहीं, चलो मिनट नहीं लग रही। आपको लग रहा होगा 25 सेकंड लग रही हैं। नहीं बेटा, ये सारा एक साइकिल कंप्लीट होने में सिर्फ 0.8 सेकंड लगते हैं। आप सोचिए आपका हार्ट कितना बिजी है, इसीलिए हार्ट को बोलते हैं बिजिएस्ट ऑर्गन। सबसे ज्यादा बिजी कौन रहता है? सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला ऑर्गन आपका हार्ट होता है। सिर्फ इसको होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। हाँ, मैं आगे इस बात का आपको प्रूफ दूंगी। आई मेरी बात समझ में कि कैसे अगर किसी इंसान का हार्ट फेल हो जाए तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो बस इंसान की डेथ। अब आप मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या? सुनो, हमारे हार्ट में कितनी बार खून आया और कितनी बार हार्ट से बाहर गया? 1 बार यहां से खून आया हार्ट में, 1 बार यहां से आया। जी मैम। 2 बार आया, 1 बार यहां से गया हार्ट से बाहर, 1 बार यहां गया। यानी कि मैम हार्ट में 2 बार खून आता है और 2 ही बार हार्ट से बाहर जाता है। जी हाँ,
इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमंस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, कुछ भी लिख सकता है वो, तो आपको आंसर क्या करके आना है, ह्यूमन सर्कुलेशन जो होता है वो डबल सर्कुलेशन है, दोहरा परिसंचरण है बेटा। और दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है, 2 बार हमारे हार्ट के अंदर खून आता है और 2 ही बार हमारे हार्ट से खून बाहर जाता है। आप खुद से देख सकते हैं, एक बार आया, दूसरी बार आया, एक बार गया, दूसरी बार गया। अब आप मेरे से पूछो मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सिंपल ही पूछता है, राइट ऑरिकल में कैसा खून होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा होता है, सबसे पहले हार्ट में खून कहां से आता है, लंग से आता है, वो कौन से चैम्बर में आता है, सेमिलुनार वाल्व से कैसा खून निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है, कौन से वाल्व से निकलती है, सबसे बड़ी धमनी कहां लगी हुई होती है, उसमें कैसा खून होता है, प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, कौन से वाल्व से जुड़ी हुई होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व में कैसा खून होता है, बाइकस्पिड वाल्व में कैसा खून होता है, हार्ट में पहले खून कहां आता है, फिर कहां से बाहर निकलता है, कौन से 2 चैम्बर्स हैं जिनमें खून आता है, कौन से 2 चैम्बर्स हैं जिनसे खून जाता है। अरे भैया ऊपर वालों में खून आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, नीचे वालों से बाहर जा रहा है खून। तो ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, ये आपके एग्जाम के तो क्वेश्चन है, मेरे थोड़ी हैं। अब चलो इसी चीज को आप यहां पढ़ लो, आओ समझाती हूं। चलिए आपको समझाते हैं इसी चीज को, ये डायग्राम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपके बॉडी से जो मैम ने अपने स्टाइल में पढ़ाया है, मैं तो आसान करके पढ़ा रही हूं आपको, किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ होता है, आप नहीं पढ़ पाते हो। देखो बहुत सारी धमनियां, बहुत सारी वेन्स, बहुत सारी सिराओं से इम्प्योर ब्लड आया। इम्प्योर ब्लड किस कलर का होता है, ब्लू, नीले रंग का। तो ये नीले रंग का खून कहां आ गया, सबसे बड़ी वेना कावा में। वेना कावा कितनी होती है, 2। ये नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, ये ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा। जी कौन से चैम्बर में, ये राइट ओरिकल है आपका, दायां आलिंद है, दायां आलिंद खून से भर गया। तो अब दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा होता है, 3 वाल्व होते हैं, 3 वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में ऐसे खून आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से आप देखना ये निकल रही है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो मैम ने निकाली पल्मोनरी आर्टरी, वैसे निकली हुई है। पल्मोनरी आर्टरी किसके पास खून लेके जा रही है, ये क्या है आपके, ये फेफड़े हैं आपके। अब फेफड़ों में CO2 बाहर, ऑक्सीजन वाला अंदर। तो फेफड़ों से देखो आप प्योर ब्लड किस कलर का होता है, लाल रंग का। तो पल्मोनरी कौन लेकर आया, ये पल्मोनरी वेन लेकर आई है ना। पल्मोनरी वेन से सारा खून इस चैम्बर में आया, कौन सा, लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व होते हैं, है ना। ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नीले भर गया, तो ये बाएं नीले से ये निकलती है आयोटा। ये देखो बेटा ये आयोटा है, ये आयोटा दिखा रखा। आयोटा से छोटी छोटी आर्टरी से ऐसे गया आपकी बॉडी में। अब यहां से समझ लो, इसी चीज को आसान करके मैंने आपको समझाया है ऐसे, है ना। आई मेरी बात समझ में। अब आप कहोगे मैम आज तो याद हो गया, बाद में कैसे याद करेंगे, तो आओ आपको एक फ्लो चार्ट से याद करवा देती हूं मैं आपको। चलिए आप लोग बताते जाइए, मैं लिखती जाती हूं। सबसे पहले मुझे बताओ इम्प्योर ब्लड कहां से आता है, मैम बॉडी ऑर्गन्स से। बॉडी ऑर्गन्स का मतलब होता है शरीर के अंग, शरीर के विभिन्न अंगों से हमारे हार्ट में कैसा ब्लड आता है। आप बताओ, शरीर के विभिन्न ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है, वेन्स। वेन्स बहुत सारी होती है, वेन्स का जाल होता है बेटा, बहुत सारी वेन्स में आता है, यानी बहुत सारी शिराओं में आता है। और बहुत सारी शिराओं से खून हमारे हार्ट की 2 बड़ी शिराओं में जाता है, ऐसे मान लो, ठीक है। मैं फ्लो चार्ट बनवा दे रही हूं, आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना चाहते हैं कैसे भी बना सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको सुपीरियर वेना कावा। SVC का फुल फॉर्म क्या है, सुपीरियर वेना कावा, उच्चतम वेना कावा। इसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं समय बचाने के लिए, आप फुल फॉर्म लिख लेना क्योंकि 10 बार पढ़ा चुकी हूं। निम्नतम वेना कावा।
और ये दोनों ही वेना कावा हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती, सॉरी, राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई होती हैं। ये कौन से चैम्बर से निकलती हैं या जुड़ी हुई होती हैं? ये राइट ऑरिकल से, हिंदी में बोलेंगे ये दायां आलिंद, दाएं आलिंद से निकलती हैं या दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं। दायां आलिंद खून से भर गया तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट होता है। और त्रिकपर्दी कपाट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और त्रिकपर्दी कपाट खुलने से सारा खून किस में आ गया? तो आप क्या बताओगे? राइट वेंट्रिकल में आ गया, दाएं नीले में आ गया। और राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल्व होता है? इसी में होता है आपका सेमी लूनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा कपाट। और आधे चांद के जैसे कपाट से कौन सी आर्टरी निकलती है? तो आधे चांद के जैसे से कौन सी आर्टरी निकलती है? ऐसे एक धमनी निकलती है, जिस धमनी को हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी, जिसको हम फेफड़े की धमनी बोलते हैं। लिख दीजिए, फेफड़े की धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। और फेफड़े की धमनी कहां पे खून लेके जाती है? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। और फेफड़े उस खून में से CO2 बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं। तो फेफड़ों से वापस खून आया तो ये कौन सी वेन लेकर आती है? इसका नाम होता है पल्मनरी वेन, फेफड़े की शिरा। हिंदी में क्या लिखोगे? फुफ्फुसीय शिरा या फेफड़े की शिरा, सारा खून। और फेफड़े की शिरा कौन से चैम्बर में लाती है? तो बेटा ये लाती है लेफ्ट ओरिकल, बाएं आलिंद में। और बायां आलिंद जब खून से भर जाता है तो बाएं आलिंद में जो वाल्व होते हैं उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व खुल गया तो सारा खून आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में। और बाएं नीले से सबसे बड़ी धमनी निकलती है। इस सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है ओटा या अयोटा। अयोटा किसको देती है? स्मॉल आर्टरीज, छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज की जो ब्रांचेस होती हैं धमनी की, सबसे बड़ी धमनी की, जिनको हम स्मॉल आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स कहते हैं, उन सारी धमनियों को दे देती है। और धमनियों से होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में वापस खून पहुंच जाता है। ये लो, ये लो, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। इसी को बीच में लिख देना, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, इसी को बोलते हैं हृदय चक्र, है ना? आई बात समझ में? अब आप मुझे बताओ कि इस फ्लो चार्ट में ये कैसा ब्लड है? यहां तक मैम पूरा इम्प्योर ब्लड है कि नहीं है? बता दो। और इधर देखोगे तो कैसा ब्लड है? पूरा का पूरा प्योर ब्लड है। ये यहां पे लिखना प्योर, यहां पे लिखना इम्प्योर। तो अब एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा? कौन सी धमनी में इम्प्योर रहता है, कौन सी वेन में प्योर रहता है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, उससे कैसा खून निकला, लेफ्ट ओरिकल में कैसा होता है, अयोटा में कैसा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा होता है, सेमी जो लुनार वॉल्व होता है उससे कैसा खून होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा होता है, सुपीरियर वेना कावा में कैसा खून आता है, इंफीरियर वेना कावा में कैसा खून आता है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर। जब मैंने आपको इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में इसको 1.5 पेज में एक्सप्लेन कर रखा है, तुम्हें वो 1.5 पेज अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये पढ़ लो। तुम्हें कहीं से भी वो 1.5 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। अब बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? अब जिसने आज की क्लास नहीं करी है उसको कल की क्लास समझ में नहीं आएगा। परसों हमारा ये चैप्टर खत्म, अब छोटी छोटी चीजें बची हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाने में अभी कल और परसों की 2 की क्लास लग जाएंगे। परसों हमारा पूरा चैप्टर खत्म है। मैम ह्यूमन हार्ट का हिंदी में पीडीएफ नहीं है, आज डलवा दूंगी हिंदी में, डोंट वरी, आज हिंदी वाला पीडीएफ डलवा दूंगी। अब आपको रात को गहरी नींद में हो, आप सपना देख रहे हो और सपने में से उठाकर भी कोई पूछ ले तो आप ये नहीं भूलोगे, कभी भी ये नहीं भूलोगे।
और ये सारा होने में सिर्फ कितना सेकंड लगता है? 0.8 सेकंड। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में खत्म होती है, 1, 0.5, 1.5, 2 सेकंड, 0.8, तो क्या करके आओगे? 0.8 सेकंड में लगता है। ठीक है, कल मैं इस बात को आपको साबित करके दिखाऊंगी कि सिर्फ 0.8 सेकंड लगता है आपके हार्ट में खून, एक बार आया, एक बार गया, फिर आया, फिर गया। इसीलिए तो मैं कहती हूं हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन। इसीलिए मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपने कभी सुना है कि लंग्स पे अटैक पड़ गया, किडनी पे अटैक पड़ गया? नहीं ना, हमेशा हार्ट अटैक ही क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है हार्ट अटैक? क्योंकि हार्ट है बेचारा 250 से 300 ग्राम का, और काम देखो तुम कितना करवा रहे हो उससे। सिर्फ 0.8 सेकंड में इतना काम करवा लिया आपने, और सोचिए वो 24 घंटे 7 दिन ये काम कर रहा होता है। इतना छोटा सा 300 ग्राम का हार्ट और काम इतना बड़ा, तो बेचारे पे जब बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो बेचारा फेल हो जाता है ना? बात सही है कि नहीं है? छोटे से बच्चे से, 1.5 साल के बच्चे से अब तुम इतना सारा काम करवा लो 10 साल के बच्चे के बराबर, तो बेचारा बच्चा थक जाएगा। तो ऐसे हार्ट की मसल्स थक जाती हैं भैया। अब इसमें भी आप शराब पीना शुरू कर दो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और आपका सिगरेट पीना, आप तंबाकू, ड्रग्स लेना शुरू कर दो, तब तो भैया और जल्दी खराब होगा ये, और जल्दी इसकी मसल्स खराब होंगी, है ना? आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, कुछ भी बोल लो इसको, मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। कल इसी से ही हम पढ़ेंगे ब्लड का प्रेशर, बीपी क्या होता है। अक्सर आप लोग सुनते हो ना, मेरा बीपी घट गया, मेरा बीपी बढ़ गया। अरे सबसे पहले पता तो हो बीपी होता क्या है। तो कल मैं आपको इसी चीज से पढ़ाऊंगी कि इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, इंसान का बीपी कम होने से हार्ट अटैक कैसे आ जाता है। तो बीपी जो होता है वो सीधा आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। क्यों करता है वो कल पता लगेगा। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास थी। इस क्लास की पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगी। ह्यूमन हार्ट की हिंदी में पीडीएफ नहीं है, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास खत्म हो गई है। ठीक है बच्चों, हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप साइंस बूस्टर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा पूछ रहा है मैं उसको बता रही हूँ। मैम आपकी बुक कौन सी आती है? मेरी बुक आती है जनरल साइंस इन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, examkart.in वेबसाइट है, वहां से ले लो। मेरी बुक आती है examkart.in, और अभी तो मेरी रेलवे की PYQs की कंप्लीट PYQs 2025 तक के लेटेस्ट ये वाली किताब आ चुकी है। ये वाली किताब आपको ये भी यहां मिल जाएगी, ये वाली। अभी मैं प्रैक्टिस बैच में इसी से तो क्वेश्चंस करवा रही हूं सारे। ठीक है, ये आ चुकी है। ओके बच्चों, तो अब कल मिलते हैं आपसे। परसों अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। परसों इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे और चैप्टर भी खत्म कर देंगे हम।